मैं हूँ विनीता, आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज हम दिल्ली से चुलकाना धाम, जो कि हरियाणा में है, जाएंगे। चुलकाना धाम दिल्ली से 66 किलोमीटर है। ये देखिए, हम दिल्ली से निकले और चुलकाना धाम की तरफ जा रहे हैं। हमने धीरे धीरे मेन रोड पे चले। उसके बाद समालखा से हमने बाएं हो जाना है। एक फ्लाईओवर आता है, उसके नीचे से जाके किसी से पूछ के हमें समालखा के अंदर लेफ्ट साइड घुस जाना है। फिर हम देखिए चुलकाना धाम, अंदर धाम की तरफ चले। उसके बाद करीबन आधे घंटे में हम चुलकाना धाम पहुंच गए। देखिए, ये मेन गेट है, क्योंकि द्वादशी का दिन है, नया वर्ष है। बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ है। कितने लोग, हजारों लोग आए हुए हैं। आज यहाँ पे जागरण भी है थोड़ी देर में, दिन में 9 बजे से। अभी सुबह का समय है। देखिए, हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। यह वहाँ जगह है जहाँ की जागरण होता है बाबा का। जय श्री श्याम। देखिए, जगह जगह हारे के सारे बाबा श्याम, हमारे श्री श्याम देवाय नमः। जगह जगह बाबा की फोटो लगी हुई हैं, उनके बारे में लोकोक्ति लगी हुई हैं। ये देखिए, हमारे चतुर्भुज भगवान नारायण का स्वरूप है। श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय। अब हम भोग के लिए जो हम मिठाई लाए हैं, वो लेके हम बाबा के मंदिर की तरफ जाएंगे। देखिए, ये देखिए, वो श्याम कुंड बनाने का सोच रहे हैं लोग, भक्त खाटू जी की तरह वो बन चुका है। अब देखिए, ये वो पीपल का वृक्ष है यहाँ से कि मेन चुलकाना धाम की कहानी शुरू होती है। वीरभद्र जी, जो कि भीम के पौत्र थे, पांडव हैं जो भीम उनके पौत्र हैं, उन्होंने वीरभद्र के रूप में उनके पौत्र ने जन्म लिया। तो बहुत कठिन तपस्या करी, बहुत कठिन तपस्या करी। जब वो अपनी माँ को छोड़ के निकलने लगे, तो माँ ने उनके सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, मतलब वीरभद्र जी ने अपनी माँ से पूछा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो। तो माँ ने कहा, हमेशा किसी हारे हुए का साथ देना, तुम जो भी हारा हुआ हो, तुम सदैव उनका साथ देना। तो बाबा वीरभद्र, जो जिनको कि आज श्याम बाबा कहते हैं, वो चल पड़े। धीरे धीरे आए वो चुलकाना धाम की तरफ आए। तो यहाँ, क्योंकि चुलकाना धाम कुरुक्षेत्र के बिल्कुल निकट है। उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, द्वापर युग में। तो श्री कृष्ण को पता चला कि वीरभद्र जो हैं, ये बहुत ही बड़े तपस्वी हैं, और इनकी माँ ने इनको आशीर्वाद दिया कि हारे का साथ देना, क्योंकि ये अगर इन्होंने कौरवों का साथ दिया, कौरव हार रहे थे, तो यकीनन मैं भी पांडवों को जिताने में असमर्थ ना रहूं, क्योंकि प्रभु में अपनी एक मर्यादा में रहते हैं। अब जब वीरभद्र जी बाबा श्री कृष्ण के सामने आए, तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि श्री कृष्ण जी तो थे एक ब्राह्मण का रूप बना के, उन्होंने आके कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। वीरभद्र ने कहा कि हाँ ब्राह्मण देव, आप क्या लेना चाहते हैं। पहले तो ब्राह्मण देव ने कहा कि आप अपना कुछ, मुझे ऐसा कुछ करके दिखाएं जिससे कि मैं आपको एक अच्छा धनुषधारी मानूं। तो वीरभद्र जी ने क्या करा, एक ही धनुष बाण से, एक धनुष में एक तीर चला के, ये जो पीपल का वृक्ष आप देख रहे हैं, समस्त पत्तों को छेद कर दिया। लेकिन बाबा ने क्या करा, एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, जिसमें कि छेद नहीं हो सका। बाबा श्याम ने, वीरभद्र जी ने कहा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, देखो मैंने सब पत्तों में छेद कर दिया। लेकिन कृष्ण जी ने पैर उठा के कहा, देखो एक पत्ता रह गया है। अब वो अपनी बाबा के उससे, श्री कृष्ण के उससे वीरभद्र जी ने कहा कि बोलो ब्राह्मण देव, मैं अपनी शर्त हार गया हूँ, आप क्या मानना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं हमसे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मुझे इसी जगह पे, देखिए जो पीपल का वृक्ष है, आप मुझे, क्योंकि बाबा को पता था हमारे श्री कृष्ण को कि अगर श्याम बाबा ने कौरवों का साथ दिया तो वो जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा, मुझे आपका शीश का दान चाहिए। तो यहाँ पे जो था, बाबा वीरभद्र ने अपने शीश का दान दिया। श्री कृष्ण जी ने वही शीश उठा के महाभारत के युद्ध में पूरा रख दिया। क्योंकि जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ, तो पूछा गया शीश से कि बताइए इस युद्ध में कौन जीता, कौरव या पांडव, कौन विजयी हुए। तो वीरभद्र जी ने कहा, इस युद्ध में ना मुझे कौरव दिखे ना पांडव दिखे, मुझे तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखा, क्योंकि विजयी दोनों में से कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण ने पूरा युद्ध खेला है, और वही जिसकी तरफ से वो जीते हैं।
उनका ये प्रश्न का उत्तर सुन के श्री कृष्ण ने कहा कि वीर बब्रिक, आज से कलयुग में मेरे नाम के से ही तुम जाने जाओगे। हारे के सारे बाबा श्याम हमारे, जो भी हारेगा, किसी का कोई काम नहीं बन रहा होगा, बाबा श्याम की वो गुहार लगाएंगे तो बाबा श्याम उन्हें हारने नहीं देंगे, अपने बच्चों को, अपने भक्तों को। इसलिए कुछ वर्षों बाद खाटू जी में जाके वहाँ पे उनका शीश मिला, पाषाण रूप में उनको स्थापित कर दिया गया। और चुलकाना धाम तो मेन तीर्थ ही है जहाँ पे कि बाबा का शीश लिया गया था। मतलब कहते हैं यहाँ पे धड़, वहाँ पे खाटू जी में शीश है। अब दोनों की सेम महत्ता है, चाहे चुलकाना धाम हो चाहे खाटू जी हो। बस हम इसके बाद इसकी पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, दीपक प्रज्वलित करके मंदिर की तरफ अंदर जाते हैं। अब हम मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे। भीड़ तो काफ़ी है, अंदर जाके हम देखते हैं कि लाइन है कि कैसे क्या है। देखिए थोड़ा अंदर प्रवेश करके सबसे पहले एक समाधि है, उनके दर्शन करें। फिर शिव बाबा का एक परिवार है, ये समाधि है, देखिए उनके दर्शन करें। इसके बाद हम शिव परिवार के दर्शन करेंगे। देखिए बाबा की पिंडी है, बहुत पुरानी है, कई वर्ष हो गए हैं। गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नाग देवता हैं। अब हम श्याम परिवार जहाँ पर हैं उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। देखिए काफ़ी लंबी लाइन है, लाइन में हम भी लग गए, जा रहे हैं। पहले तो इतनी सख्ती नहीं थी जब भी आए थे, लेकिन अब कोरोना के कारण और कुछ प्रशासन की तरफ से बहुत ही बढ़ गया है। अब देखिए ये कृष्ण जी और बलराम जी की मूर्ति है। खाली यही ऐसी जगह है जहाँ पे कि दोनों भाई एक साथ हैं, यहाँ राधा जी की मूर्ति नहीं है। ये देखिए श्याम बाबा के हमने भोग लगवाया, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। ये हनुमान बाबा हैं, बहुत अच्छा भोग लगा बाबा का। अब जाके ये हम जो लड्डू हैं बांट देंगे। बाबा को मोदक का भोग बहुत ही पसंद है। अब ये हम बाहर की तरफ हम निकल के, आप देखिए मेला लग रहा है, कितना सुंदर, सब तरफ झांकियाँ बहुत ही अच्छी हैं। अब बस काफ़ी समय हो गया, हम गाड़ी में बैठ के दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर गए।